शानदार इनोवेटर। सोचिए, मेरी जिंदगी किसी भी समय जा सकती है। मेरी जिंदगी किसी भी समय जा सकती है क्योंकि मैंने भी कोविशील्ड वैक्सीन लिया है। और क्यों लिया? क्योंकि उस दौरान सरकार ने ऐसा कर दिया था कि आप एयरपोर्ट पर नहीं जा सकते थे, आप बस में ट्रेन में ट्रैवल नहीं कर सकते थे जब तक वैक्सीन सर्टिफिकेट ना हो, जहाज नहीं चढ़ सकते थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वैक्सीन पर फोटो छपती थी। सोचिए, इस आदमी ने अपनी वाहवाही के लिए लोगों को बस नहीं दिया, खाना नहीं दिया। कोरोना में लोग पैदल चले, लोग मौत के मुंह में समा गए, और अब इस आदमी ने 140 करोड़ लोगों को मजबूर किया इंजेक्शन लेने के लिए। सोचिए, कोवैक्सीन कंपनी, अब लंदन की अदालत में उस कंपनी ने कहा है कि इसे ब्रेन स्ट्रोक और हार्ट अटैक होता है। लेकिन सवाल है कि हम लोग अगर मर्जी से लेते तो सरकार को दोष नहीं देते। क्या आप बताइए, क्या सरकार ने आदेश नहीं जारी किया था? क्या आपको एयरपोर्ट पर नहीं रोका जाता था? क्या आपसे सर्टिफिकेट नहीं मांगा जाता था? क्या ट्रेन में आपसे सर्टिफिकेट नहीं मांगा जाता था? प्रधानमंत्री ने तस्वीरें नहीं जारी की थी कोरोना वैक्सीन सर्टिफिकेट पर अपना? तो सोचिए, 140 करोड़ लोगों की जान आज खतरे में डालने वाला है ये प्रधानमंत्री, और आप अब भी चुप रहेंगे? मुझे लगता है तमाम पॉलिटिकल पार्टियों को इस आदमी से सवाल पूछा जाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने आपको गाड़ी नहीं दी, लॉकडाउन लगा दिया। यह शख्स अव्वल दर्जे का सनकी है, जो सिर्फ अपनी पॉपुलैरिटी के लिए और मीडिया के दम पर, जो चाटुकार मनुवादी मीडिया है। सोचिए, वैक्सीन को ये लोग मास्टर स्ट्रोक कहता था, लॉकडाउन को ये लोग मास्टर स्ट्रोक कहता था, उसके बाद भी इस देश में 50 लाख लोग मरे, उसको भी नहीं दिखाया गया। गरीब, लाचार, बेबस बच्चे पैदल चले। उसके बाद इस शख्स ने अपनी पॉपुलैरिटी के लिए, वोट के लिए देश को मजबूर किया कोरोना वैक्सीन के लिए। और जिस शख्स वो पूना वाला, उसने 50 करोड़ रुपए का चंदा दिया इस आदमी को इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए। आप कल्पना कर सकते हैं कि किस तरह से आपकी जिंदगी को खतरे में डाला जा रहा है, और इस देश की जातिवादी मनुवादी मीडिया सवाल तक नहीं पूछती है। मैं इसीलिए कह रहा हूं, इस देश के 140 करोड़ लोगों की जिंदगी खतरे में है। अब तो कम से कम सवर्ण समाज के लोग बोलिए, अब तो सुप्रीम कोर्ट मुंह खोले, अब तो हाई कोर्ट में बैठे जज मुंह खोले, अब तो मीडिया में बैठे हुए मनुवादी मुंह खोले, क्योंकि आपने भी वैक्सीन ली है। आपके बच्चे की जान भी खतरे में है। 18 साल से ऊपर के बच्चों को स्कूल नहीं जाने दिया जाता था जब तक आप वैक्सीन नहीं लोगे। क्या इस सरकार ने जबरदस्ती वैक्सीन नहीं दिलवाई है? आप बताइए, कैंप लगा लगा कर। और सोचिए, आज आपकी जान खतरे में है, आपकी जिंदगी खतरे में है। उसके बाद भी कोई टीवी अखबार इस शख्स से सवाल नहीं कर रहा है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये लोग घोर मनुवादी और जातिवादी हैं। इनकी जान भी चली जाएगी तो भी इस सरकार के खिलाफ नहीं बोलेंगे, नहीं पूछेंगे। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि इस देश के बहुजनों को कम से कम सावधान होना चाहिए। और ये तो सोशल मीडिया है जो इस शख्स से सवाल पूछा जा रहा है। सोचिए, आप कल्पना कर सकते हैं, 140 करोड़ लोग की जान जोखिम में डाल दी गई। ये वैक्सीन अगर हम मर्जी से लेते तो हम दोषी थे। इस शख्स ने जबरदस्ती की। जो वैक्सीन के सर्टिफिकेट मिलता था उस पर इस शख्स का फोटो था। अगर सोचिए, ये मामला कैसे गया है। लंदन में इंग्लैंड के कुछ लोगों ने हर्जाने के लिए दावा किया, जिनको तकलीफें हो रही हैं, जिनके घर के लोग मरे हैं। भारत में जो लोग हार्ट अटैक से मरे हैं, जिन जिन लोगों को दौरा पड़ा है, उन सबको सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जाना चाहिए और इस कंपनी से हर्जाना मांगना चाहिए। क्योंकि लंदन के लोग हर्जाने के लिए गए हैं, और इस अदार पूनावाला को तो टांग देना चाहिए था, इसको तो जेल में सराना चाहिए था। यह आदमी भाग गया भारत से लंदन, किसी दवा का अब इसको भारत बचाया जाएगा। अब ये लंदन में तो रह नहीं सकता है क्योंकि वहां केस चल रहा है। अब ये भारत आएगा। किसी दवा का उपयोग करना या न करना व्यक्ति का स्वैच्छिक निर्णय होता है। नरेंद्र मोदी जी अपने देश के लोगों को जबरन वैक्सीन लगवाने के लिए आपने मजबूर किया था। मोदी, जवाब दो। ये सवाल है, ये तमाम सवाल है जो इस देश के लोग पूछ रहे हैं और पूछना चाहिए। और सोचिए, हमें हमदर्दी, पर हम टीके के साइड इफेक्ट से, मौत से हम जिम्मेदार नहीं। सरकार, आपकी सरकार सुप्रीम कोर्ट में कह रही कि हम जिम्मेदार नहीं है। वैक्सीन लगवाने के लिए नहीं कह रहे थे। सर्टिफिकेट कौन जारी कर रहा था? सर्टिफिकेट पर फोटो किसका था? और ये टीवी अखबार वालों को पकड़िए, ये लोग इसको मास्टर स्ट्रोक कह रहे थे।
वैक्सीन गुरु कह रहे थे। सोचिए, प्रधानमंत्री के सारे जगह फोटो लग रहा था। ये रोज कहते थे कि हमने फ्री में वैक्सीन दिलवाया। सोचिए, इन्होंने 140 करोड़ लोगों के साथ कितना बड़ा धोखा किया है। हमें हमदर्दी पर टीके के साइड इफेक्ट से मौत से हम जिम्मेदार नहीं। सरकार, कोरोना वैक्सीन लगवाना कानूनी बाध्यता नहीं। सरकार का सुप्रीम कोर्ट में जवाब। साइड इफेक्ट के केस भारत में सबसे कम, ऑस्ट्रेलिया में 173। सोचिए, ये वाह मोदी जी वाह। लेकिन क्रेडिट लेने के लिए पेट्रोल पंप पर नूरानी तस्वीरें, सर्टिफिकेट पर अपनी तस्वीर, तब इससे मृत्यु पर आपकी तस्वीर क्यों नहीं। सोचिए किस तरह से आपकी जिंदगी के साथ पिछले 10 साल से खिलवाड़ हो रहा है, और इसके लिए जिम्मेदार सिर्फ इस देश का टीवी, अखबार और ये जातिवादी और मनुवादी मीडिया है जो इससे सवाल नहीं पूछता। ये सरकार 2 दिन नहीं चलनी चाहिए थी जिसने 140 करोड़ लोगों की जिंदगी खतरे में डाल दी, और जबरदस्ती कहा गया कि आपको लेना है टीका, और अब ये कह रहे हैं कि मैं जिम्मेदार नहीं हूं। और सोचिए, रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, वैक्सीन के नाम जहर देकर जनता को पाताल लोक पहुंचाया जाएगा। लीजिए, अब जिंदगी भर झेलते रहिए। कोविशील्ड वैक्सीन बनाने वाली कंपनी ने कोर्ट में कबूल किया है कि इस वैक्सीन को लेने वाले को हार्ट अटैक या ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है। सोचिए, मैंने खुद इस वैक्सीन को लिया है, दोनों वैक्सीन मैंने लिया है। मैं तो बोलूंगा और मैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी जाऊंगा। अगर मुझे कुछ होता है तो इसके लिए कंपनी जिम्मेदार है। सोचिए, हमारे माता पिता को इसके बाद हमें कार्डियक अरेस्ट हुआ, मजदूर हैं वो लोग, दोनों लोगों को, मेरे माता जी को और पिताजी को, दोनों को मुझे सर्जरी करवानी पड़ी। प्राप्त जानकारी के अनुसार सरकार ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से कोविड वैक्सीन कोविशील्ड खरीदी। इसके बदले में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने चुनावी बॉन्ड के जरिए बीजेपी को 50 करोड़ का चंदा दिया। 29 अप्रैल सीरम इंस्टीट्यूट ने आधी वैक्सीन विदेश में भेज दी। अब भारत के लिए वैक्सीन सबसे महंगी कर दी। ये वैक्सीन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी एस्ट्राजेनेका ने खोजी है। 15 देशों में इसका प्रोडक्शन है। सीरम इंस्टीट्यूट उनमें से एक वेंडर है, लेकिन सीरम इंस्टीट्यूट का मालिक अडार पूनावाला सबसे महंगी वैक्सीन भारत में बेच रहा है, उसे गिरफ्तार करना चाहिए। सोचिए किस तरह से इस शख्स ने इस देश को चूना लगाया है प्रधानमंत्री के साथ मिलके। अब भी जगिए, आपकी नस्लों का सवाल है, आपके बच्चों का सवाल है। तो ये सबसे बड़ी खबर है, और इस पर खबर पर तो ये सरकार गिर जानी चाहिए। और चुनाव के समय ये खुलासा हुआ। सोचिए, भारत की मनुवादी मीडिया, जातिवादी मीडिया इन खबरों को नहीं दिखाएगी। मैं इसीलिए कह रहा हूं, किस तरह से आपके बच्चों को धोखा दिया जा रहा है। आप लोग की जिंदगी मुश्किल में डाली गई। इस वैक्सीन के वितरण के लिए मोदी जी ने तारीफ करवाने के लिए अपनी फोटो लगवाई थी। क्या अब हार्ट अटैक से होने वाली मौतों के लिए वो खुद को जिम्मेदार मानेंगे, या फिर एक बार फिर से इसका इल्जाम नेहरू पर डाल देंगे। तस्वीरें देखिए, यही है वो प्रोविजनल सर्टिफिकेट ऑफ कोविड वैक्सीनेशन जिसके डोज पर प्रधानमंत्री की तस्वीरें थी। क्या ये प्रधानमंत्री को नहीं मानना पड़ेगा? क्या प्रधानमंत्री से सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए? मैं इसीलिए कह रहा हूं कि इस देश के टीवी, अखबार ने, मनुवादियों ने इस देश को बर्बाद करके रख दिया है, जो सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा वायरल खबरें हैं। तो सोचिए किस तरह से आपकी जिंदगी को खतरे में डाल दिया गया सिर्फ 50 करोड़ रुपए के चंदा के लिए। 50 करोड़ के चंदा के लिए 140 करोड़ लोगों की जिंदगी। कोरोना की वैक्सीन बनाने वाली कंपनी ने माना है कि दौरा पड़ सकता है। ब्रिटिश फार्मा कंपनी एस्ट्राजेनेका ने बात कबूल किया। भारत में यह वैक्सीन कोविशील्ड के नाम से लगाई गई थी, जिसे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बनाया था। सीरम ने 52 करोड़ का चंदा दिया था, और ये कह रहे थे कि ये वैक्सीन मैन है, इन्होंने वैक्सीन बनाई थी। इन्होंने विदेश में बने फर्जी वैक्सीन को लगवाने के लिए देश को आदेश दिया, मजबूर किया, एयरपोर्ट पर मजबूर किया, रेलवे स्टेशन पर मजबूर किया, स्कूल में मजबूर किया, कॉलेज यूनिवर्सिटी में मजबूर किया। 140 करोड़ जनता की जान खतरे में डाल दी। वैक्सीन बनाने वाली कंपनी ने खुद कोर्ट में कबूल किया है। जिम्मेदार खुद प्रधानमंत्री है। देश के लोग कभी माफ नहीं करेंगे। मोदी जी अपने फायदे के करोड़ों लोगों की जान खतरे में डाल दिया है। ये सबसे बड़ी खबर है, और कोई टीवी, अखबार नहीं दिखाएगा। दोस्तों, इस खबर को जगह जगह शेयर कीजिए। मैं फिर कह रहा हूं, ये मुद्दा आपकी जिंदगी का है, और देश के 140 करोड़ लोगों की जान खतरे में किसने डाला है। यह बच नहीं सकते कि हमने नहीं कहा था कोविशील्ड लगाने के लिए। ये सच्चाई है कि इन्होंने ही लगवाया था। ये सबसे बड़ी खबर है, दर्दनाक खबर है, खतरनाक खबर है। ये सरकार क्रिमिनल्स की सरकार है, गुंडों की सरकार है। ये सरकार ने 140 करोड़ लोगों की जान खतरे में डाली है। पप्पू यादव ने कहा है कोरोना वैक्सीन, इसका जिम्मेदार कोविशील्ड बनाने वाली कंपनी या उस टीका के प्रमाण पत्र पर अपना चेहरा चमकाने वाला पीएम मोदी है। सोचिए, सरकार ने आदेश जारी कर रखा था, एयरपोर्ट पर चेकिंग होती थी, बगैर सर्टिफिकेट के फ्लाइट में बैठने नहीं दिया जाता था। सोचिए किस तरह से आपकी जिंदगी को खराब कर दिया गया है।
कोविशील्ड चंदा वैक्सीन सरकार, सोचिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कि पार्टी ने 50 करोड़ का चंदा लेकर 140 करोड़ लोगों की जिंदगी जान में डाल दी है। और इस देश की मनुवादी मीडिया इसको मास्टर स्ट्रोक कहता था, अब भी लगता है कि ये मास्टर स्ट्रोक है। तो सोचिए इस तरह से 140 करोड़ लोगों की जिंदगी कोविशील्ड वैक्सीन से हो सकता है हार्ट अटैक, पहली बार एस्ट्राजेनेका ने कबूला है। ये सबसे दर्दनाक खबर है, सबसे बुरी खबर है। प्रधानमंत्री को इसके लिए जिम्मेदार माना जाए। ये शख्स चुनाव जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, लेकिन सोचिए ये तस्वीरें देखिए, पुणे में रैली में भीड़ कितनी है, मैंने जो मोन्टाज में दिखाया था। अब फिर से देखिए, ये शख्स सिर्फ और सिर्फ छल बल बेईमानी झूठ है ये। अब खुलकर इस देश के, मैं एक पत्रकार के तौर पे कह रहा हूं, ये शख्स एक नंबर का फ्रॉड और झूठा है और मनुवादियों का सरदार है ये आरएसएस, ये बीजेपी वाले, इनसे बहुजन समाज के लोग सावधान रहें। 40 करोड़ लोगों को इस शख्स ने जिंदगी में डाल दिया और इस सब के लिए दोषी अगर कोई है तो इस देश की मनुवादी मीडिया है जो इसके हाँ में हाँ मिलाती है। क्या अब भी टीवी अखबार के पत्रकार नहीं बोलेंगे? उनकी अपने बच्चे की जान खतरे में है, उनकी अपनी जिंदगी खतरे में है। इन लोगों को भी टीका लगवाया गया होगा। तो सोचिए किस तरह के हालात हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है। इस शख्स को चुनाव हराइए, नहीं तो ये शख्स जी आपको बेच देगा। ये शख्स सिर्फ और सिर्फ दिन रात चुनावी प्रचार करता है। ये शख्स आपको मार देगा, मरने के लिए मजबूर कर दिया। 140 करोड़ लोगों को टीका लगवाया गया है, सोचिए। और इसीलिए ये इस देश की जनता जवाब देगी इस बार के चुनाव में। और ये शख्स बेईमानी पर किस तरह से उतरा हुआ है कि देखिए कुर्सियां भीड़ नहीं जुट रही है। पहले अरुणाचल में 10 विधायक निर्विरोध, फिर खजुराहो में नामांकन रद्द, उसके बाद सूरत में, अब इंदौर में। सूरत में बीएसपी उम्मीदवार को क्राइम ब्रांच ने मोबाइल लोकेशन से तलाश कर जबरन होटल पहुंचाया था बीएसपी के। इंदौर में कांग्रेस उम्मीदवार अक्षय कांति बम के 17 साल पुराने केस में 3 दिन पहले धारा 307 जोड़ी गई। मतलब साम दाम दंड भेद किसी भी हद तक जाकर जनता के अधिकारों का दमन करके सत्ता तक पहुंचना है। ये झारखंड के जो टाइगर हैं, चंपई सोरेन का ट्वीट है ये। तो ये किसी भी हद तक जा सकते हैं और ये धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर आपको लूट रहा है, शख्स मौत में धकेल रहा है। देश की राजधानी करोल बाग में एक सफाई कर्मचारी से जय श्री राम के नारे लगवाए गए। हिमांशु वाल्मीकि ने ट्वीट किया है, बहुजन समाज के लोगों जागरूक हो, ये टीवी अखबार अभी भी नहीं बोलेगा। आप एकजुट हो और तमाम मनुवादियों को शिकस्त दीजिए जो संघी स्लीपर सेल है। सोचिए प्रधानमंत्री ने 140 करोड़ लोगों की जान खतरे में डाल दी है। क्या आप भी उनको वोट देंगे आप? और ये टीवी अखबार अब भी बोलेगा या नहीं बोलेगा? आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। मैं पत्रकारिता लगातार करता रहूंगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।